मध्य प्रदेश के खरगोन सहित अन्य जिलों में हो रही सांप्रदायिक हिंसा को लेकर सोमवार को कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने राज्य मंत्रालय पहुंचकर मुख्य सचिव से भेंट की। उन्होंने हिंसा के बाद हो रही कार्रवाई को लेकर सवाल उठाया है और हस्तक्षेप की मांग की है। रामनवमी के अवसर पर खरगोन जिले में हुई हिंसा के बाद मध्य प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी जारी है और आपको बता दें, खरगोन जिले में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद राज्य सरकार की कार्रवाई को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सोमवार को कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य मंत्रालय पहुंचकर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस से भेंट की और इस मामले में हो रही कार्रवाई को लेकर निष्पक्षता से जांच की मांग की है। उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप की भी मांग की है। लगभग 20 मिनट तक मंत्रालय में मुख्य सचिव के साथ हुई इस मुलाकात के दौरान मुख्य सचिव ने आश्वस्त किया कि वे इस मामले को लेकर जाँच करवाएंगे। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के दिए गए बयानों को लेकर भी सवाल उठाया है। उसको लेके पूरा प्रदेश का एक अच्छा और एक बड़ा वर्ग जो मध्य प्रदेश में शांति चाहता है, अमन चाहता है, वो बड़ा फिक्रमंद है। और साथ ही में एक कष्ट भी है कि जो कार्यवाही निष्पक्ष होना चाहिए वो निष्पक्ष नहीं। इन तमाम बातों को लेकर चीफ सेक्रेटरी महोदय से समय मांगा था। मध्य प्रदेश के हमारे उलेमा, इंदौर के हमारे जिम्मेदार खरगोन के भी आना थे, क्योंकि आज एक बच्चे का हादसा हो गया, इस वजह से वो लोग ना आ पाए। हम लोगों को मुलाकात करना थी और हमने एक ही बात चीफ सेक्रेटरी महोदय से कही है कि एक तो एक कमेटी गठित की जाए जो कम से कम निष्पक्षता से दोनों विजुअल देखे। एक तरफ के विजुअल आ रहे हैं कि इन्होंने करा, दूसरा कहता है कि हमने नहीं करा, इन्होंने करा है। तो अभी तो सरकार में बैठे लोग तो एक तरफा ही बयान दे रहे हैं, निष्पक्षता से कोई सुनने को, देखने को तैयार नहीं है। जिस तरह से बेजा गिरफ्तारियां हो रही हैं, बेजा लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, जिस तरह से कानून की धज्जियां उड़ रही है, ठीक नहीं है। मुख्य सचिव जी को इनिशिएटिव लेना चाहिए और उनको एक कमेटी गठित करना चाहिए। हमने मांग करी है इस पूरे मामले को लेकर एक कमेटी हो जो देखे, क्योंकि अब तो स्पष्ट हो गया कि जो आरोप हमने पहले लगाया था डीजीपी से वो स्पष्ट है। मैंने कहा था कि सूची किसी कार्यालय से आ रही है, वो स्पष्ट हो गया कि जो लड़का जेल में बंद है उसके नाम पे FIR हो गई, उसका घर तोड़ दिया। जो लड़का अस्पताल में भर्ती है उसके नाम पे FIR हो गई, उसका घर तोड़ दिया। जो दुनिया में ही नहीं है, मर चुका है 3 साल पहले, उसके नाम पे FIR हो गई, उसका परिवार का नुकसान पहुंचा दिया। तो ये सब स्थितियां वो हैं। और इसी के साथ हम मध्य प्रदेश की जनता से अपील भी करते हैं कि हम सब लोग मिलकर पीस का माहौल बनाएं। एक लड़के की आज बॉडी मिली है, उसके लिए हमने कहा है कि उसका PM कराया जाए और उसके PM की वीडियोग्राफी करें। जल्दी हम लोग एक फैसला ले रहे हैं कि हमने एक चीज आपके सामने वादा कर देना चाहता हूं कि सारा मामला, मैं सभी से आपके माध्यम से दरखास्त करता हूं कि खरगोन की इंतजामिया कमेटी ऑलरेडी है और बड़ी मजबूत कमेटी है, वो वहां अच्छा काम कर रहे हैं। वहां 3-4 लोग हैं जो उनकी सदर हैं, वो सब मिलकर काम कर रहे हैं। सब उन्हीं से राय लेकर काम करें और हम लोग बहुत जल्द इस मामलों को लेकर न्यायालय जा रहे हैं। भोपाल को लेकर बीजेपी ये कह रही है सम्मत कार्रवाई का दावा कर तो ये जो वो बोल रहे हैं, इसका सवाल आप लोगों को मैं समझता हूं उनसे अब मजबूती के साथ करना चाहिए कि जो व्यक्ति 3 साल मर गया पहले, उसकी FIR में नाम हो गया, यानी वो जो कह रहे हैं फिर बहुत सही है, तो ये साबित हो रहा है। जो व्यक्ति जेल में है उसके खिलाफ FIR हो गई, ये बिल्कुल सही है। तो खुद गृह मंत्री जी को आत्मचिंतन करना चाहिए और मैं कहता हूं कि वो मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर हैं, उन्हें गंभीरता से मध्य प्रदेश के लिए सोचना चाहिए। अरे भाई, जिस प्रकार से जो दौर में उसका शव जो सौंपा गया, नहीं, शव सौंपा गया वो तो ठीक है और उसका फिनरल भी होगा और शांति से होना चाहिए। लोगों से यही कहेंगे कि उसको लेके कोई रिएक्ट ना करे। लेकिन अगर पुलिस वास्तव में कुछ थोड़ा कानून बचा है तो उनको PM वीडियोग्राफी के साथ दोबारा कराना चाहिए। ये मांग उनके परिवार ने भी करी है, वहां के लोगों ने भी करी है और हम लोग भी करते हैं कि वीडियोग्राफी के साथ PM करा दिया जाए। जब निष्पक्षता है तो डर काहे का। और जब उनका ये कहना है कि बॉडी हमें पड़ी भी मिली है, तो ठीक है, मिली भी है, तो उसके बाद जो निशानात है, हम तो अज्ञात में, हम तो किसी का नाम नहीं ले रहे, हम दूसरों की तरह तो नहीं कर रहे कि झूठा फंसा दो, किसी को भी उलझा दो। हम कतई इसके पक्ष में नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि मुकदमा कायम करो, जांच करो। अरे भाई, पर गृह मंत्री नरोत्तम